तो फिर क्या कर, लेफ्ट हैंड साइड ना सबसे पहले y मान ले, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस, चलो उन्होंने लिख लिया y ने, लेफ्ट या राइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद तो साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो साइन y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स के। अब इसने नहीं बताया यू भी कैसे कहूँ, माइनस साइन y किसके बराबर है, आड़ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ साइन माइनस वाई, क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है साइन माइनस एक्स माइनस में होया करे है ना, सिर्फ कोस और सीकेंड माइनस के हो तो प्लस में आ जाएगा, बाकी सब में माइनस 12 के वो एंगल होता है, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या था, फिर अब ये आ गया, अब साइन उधर ले जाए तो माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई फिर, और y मानना किसको था, साइन इनवर्स माइनस एक्स को, तो ये आ गया माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, ऐसे ही करने हैं तीनों के तीनों। ठीक, ये 10वां करेगा क्वेश्चन। ओके, 11वां क्वेश्चन होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। और जैसे 11वां वगैरह तो आसान है, तो खुद भी कर सके थी, जैसे टेंजेंट इनवर्स क्या दे रखा है, 2 कोस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जब सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल ले, जैसे पिछली एक्सरसाइज में निकाला करती थी, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से फिर 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, तो फिर एक्चुअल में ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन π/6 के, तो थीटा क्या आ गया यहाँ से, तो जहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है इसकी जगह थीटा माना था, थीटा की वैल्यू π/6 रख सकते हैं, तो यानी कि वो चीज़ किस में बदल जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 2 कोस 2 इंटू में π/6, अब 2 इंटू π/6 कट के π/3, तो यानी कि ये बच गया टेंजेंट इनवर्स 2 कोस π/3। ठीक है, अब कोस π/3 कितना होता है, तो बस फिर 2 इंटू 1/2, तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 1, और जब इसको थीटा मान के सोल्व करेगी ना, ये π/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट देख 12वां, क्या करना उसमें 12th में, क्वेश्चन नंबर 12, उनका वैल्यू निकालो इसकी, कोट इंटू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देख, एक फार्मूला हमने पढ़ा था ना, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, चाहे एक्स कुछ भी हो, तो ए है तो भी ये किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के, तो बस कोट π/2 की वैल्यू बतानी है। कोट π/2 की वैल्यू क्या कितनी होती है, 2 कैसे होगी, कोट π/2 की वैल्यू वो टेबल में कोट 90 की वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ, एक किस्म से 90 √2 है, अगर ये देख कोट के होया अगर कोस बटे साइन, टेंजेंट का उल्टा होया अगर कोस 90 के होया अगर फिर 0 और यो 1, तो यो 0 आया अगर इसकी वैल्यू। ठीक है, टेबल में देख भी लिए थे, तो ये था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13वां, साइन इनवर्स 2x प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y²। मैंने कल फार्मूला प्रूफ करवाया था, ये टेंजेंट इनवर्स ये 1/2 तो बाहर, ये जो है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² और प्लस कोस इनवर्स। अब ये डिपेंड करता है कितने नंबर में आया हुआ क्वेश्चन, अगर 4 या 6 में आ रहा हो ना, तो फिर पहले प्रूफ करेगी कि ये किसके इक्वल होगा, 2 टेंजेंट इनवर्स x के, जैसे वहाँ पे प्रूफ करवा था, और इसको प्रूफ करेगी ये किसके इक्वल होगा, 2 टेंजेंट इनवर्स y के। ठीक है,
और फिर बाहर ये है ही टेंजेंट इनवर्स 1/2। कल इसका प्रूफ करवा दिया था, है ना। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बच गया, टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट है कि बाहर, बाहर टेंजेंट है, इनवर्स नहीं है, बाहर है सिर्फ टेंजेंट। तो अंदर क्या बच गया फिर, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो अब ये किसके को आ जाएगा, टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, वैल्यू निकालनी है एक्स की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्या गिवन है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स 1, नो कि फाइंड एक्स। ठीक है, एक्चुअली अगर इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम करेगी तो ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर एक बार कर लिया फिर इसमें कुछ नहीं, पहले साइन उधर जाएगा, तो इधर क्या बच गया, 5 प्लस कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब जब साइन इनवर्स 1 को तो सोल्व करेगी ना, इसकी वैल्यू आएगी π/2, तो वो कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखा कोस इनवर्स x, और इसको मैं उधर लेके चला गया, तो माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, अब वो जो फार्मूला था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के। अगर मैं x की जगह पे 1/5 रख देता हूँ, x की जगह पे 1/5 रख देता हूँ, तो फिर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ये नहीं बच गया, कोस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, तो यानी कि जो राइट हैंड साइड है एक्चुअल में वो किसकी इक्वल है, कोस इनवर्स 1/5 के, और इधर कोस इनवर्स x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1/5। उसके बाद ये था 94। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 तू खुद ट्राई कर सकती है। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं करना, टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4 है। कह रहा है कि फाइंड x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इनके सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स दिस प्लस दिस, यानी कि x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, और डिवाइड में 1 माइनस x माइनस 1 अब ये टेंजेंट तो उधर चला जाएगा, टेंजेंट π/4 बनेगा, वो तो 1 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लेना। ऊपर वाले का एलसीएम x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई x माइनस 1 एक्स प्लस 2, और ये नीचे वाला कैंसिल वगैरह करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, कंप्लीट कर लिए इसमें, कंप्लीटेड। ओके, उसके बाद है फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द एक्सरसाइज फ्रॉम 16 टू 18। अब देखिए, इनमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन तुझे ऑलरेडी आते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स, साइन ये जैसे 2π/3 दे दिया, तो पहले क्या करना, साइन 2π/3 की वैल्यू निकाल ले, और फिर साइन इनवर्स उस पर लगा दे। अब साइन 2π/3 की वैल्यू बता चल क्या है, कैसे निकालेगी, क्या बता रखा है, अर्फ में सोच सकती है, ये किसके इक्वल होगा 2π/3, 120 के। अब 120 कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड में 120, इसको कैसे निकालेगी फिर, 60 घटाना 60 कितना होता है π/3,
एलसीएम लेगी तो ऊपर वाला आ जाएगा ना। अब इसकी वजह से चेंज तो होना नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, π/3 भी रहेगा और क्वाड्रेंट भी सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव भी होता है, तो यही, तो इस पर वैल्यू कितनी आएगी √3/2। तो अब यहाँ पे ये रख देते हैं √3/2 है ना, साइन इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 जब सोल्व करेगी इसको थीटा के इक्वल मानेगी है ना, थीटा के इक्वल मानेगी तो √3/2 इज इक्वल टू थीटा, फिर यहाँ से सॉरी साइन थीटा है ना, इसकी वैल्यू रख देगी कितने पे होता है ये साइन π/3 पे है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3। तो एक्चुअल में ये जो होता है ना साइन इनवर्स से साइन कट गया, वो डायरेक्ट नहीं कटता जब वो एप्रोप्रिएट क्वाड्रेंट में हो ना, ये एंगल जो दिया गया है, जैसे 2π/3 था तो वरना तो आंसर 2π/3 ना ही आ जाता, लेकिन नहीं, पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस, क्योंकि साइन इनवर्स की जो आंसर आने ना वो या तो फर्स्ट में आते हैं या फोर्थ में, अंदर पॉजिटिव वैल्यू बच गई तो फर्स्ट में आएगा, नेगेटिव बच गई तो फोर्थ में आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये आंसर आएगा। सेम जैसे अगले वाले में करना, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4। अब टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल नहीं करना है, सेम वे में टेंजेंट 3π/4 की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो क्या आएगी टेंजेंट 3π/4 की वैल्यू, कितना होता है 3π/4, π/4 कितना होता है, तो π/2 कितना हुआ फिर, π/2 जब 90 हुआ है तो 2 तो और भाग कर जब ये तो π/4 बना, 45 नहीं हुआ है, π/3 नहीं हुआ 60, तो π/6 30, π/4 45, π/3 60, π/2 90 बस। तो ये होता है 135 हो जाएगा, क्योंकि ये π/4 45 गुना 3 135 यहाँ पे कहीं पे, तो पाई में से कितना घटाना पड़ेगा 45 ही घटाना पड़ेगा, यानी कि इसको टेंजेंट π-π/4, ठीक है। इसलिए तो कह रहा था ये वैल्यू ज़रूर आनी चाहिए। अब देख क्या आएगा, टेंजेंट का टेंजेंट आएगा, क्योंकि पाई इस लाइन पे होता है, कोई चेंज नहीं, एंगल कौन आएगा π/4 आ जाएगा। फिर ये चेक करना कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है माइनस का, तो माइनस, तो ये क्या आ गया -1। एक किस्म से अब तुम्हें क्या सोल्व करना है एक्चुअल में क्वेश्चन में, टेंजेंट इनवर्स -1 सोल्व करना है। और जब इसका आंसर निकालोगे ना -π/4 आएगा, निकाल लेगी ना। अब देख यानी कि एग्जैक्टली देख, वैल्यू तो टेंजेंट 3π/4 भी वही दे रहा था और टेंजेंट -π/4 भी वही देगा, लेकिन वो फ़र्क है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने क्या डिफाइन करी है, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, एक बार बाद में करेंगे ये वाला। 19 देख कर लेगी ना खुद, cos 7 π/6 है, पहले सोल्व कर लेना है, ये देख लेना है π/6 की वैल्यू 30 पुट करेगी ना 210 बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, वैल्यू निकाल लेना, फिर कोस इनवर्स से सोल्व हो जाएगा। ओके, 20 भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। 20 क्वेश्चन नंबर भी हो जाएगा। साइन इनवर्स -1/2 सोल्व कर लेगी, पहले कुछ पाई या कुछ जो भी आएगा, -π/6 आएगा शायद, और एक माइनस ये फिर प्लस हो जाएगा, फिर एंगल को जोड़ देगी, आंसर आई थिंक 1 आएगा इसका, ठीक है। सोल्व कर लेना। ये टेंजेंट इनवर्स √3 है, इसको सोल्व कर लेगी, कोट इनवर्स -√3 को सोल्व कर लेगी और घटा देगी और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बचता है एक 18th क्वेश्चन है, जो टेंजेंट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, इसको कैसे सोल्व करें एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल में ये दोनों अगर साइन में होते तो भी काम चल जाता, कोट या दोनों टेंजेंट में होते तो, एक्चुअली टेंजेंट में होते तब सही से काम चलता है ना, क्योंकि इस पर भी मैं टेंजेंट का फार्मूला लगा देता है, इस पर भी टेंजेंट का फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, और फिर वो टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल हो जाता है। तो अब हमें बस यही सोचना है कि हाउ टू कन्वर्ट साइन इनवर्स 3/5 इंटू टेंजेंट, हाउ टू कन्वर्ट साइन इनवर्स x इंटू टेंजेंट इनवर्स, आड़ा कुछ ना कुछ आएगा। यानी कि अगर हमें ये फार्मूला पता होगा ना तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला पता होगा तो हमारा काम बन जाएगा। अब मैं एक एक करके ना तुम्हें सब, किसी में से किसी में भी जाना हो ना, वो फार्मूले
निकलवाने की कोशिश करूँगा कि जैसे साइन इनवर्स एक्स में से कोस में जाना हो, टेंजेंट इनवर्स में जाना हो, कोटेंजेंट में, या जिसमें भी जाना हो, सब के हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ना कोस में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स ना थीटा के बराबर है, ठीक है, या वाई मान ले, चलो थीटा मान लिया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। अब मैं जाना चाहता हूँ साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में, ठीक है, साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो कोस थीटा है ना, कोस थीटा कोशिश करनी है उसको मैं साइन की फॉर्म में लिख पाऊँ। कोशिश करनी, कोस थीटा का ऐसा फार्मूला यूज करना है कि मैं उसको साइन थीटा की फॉर्म में लिख पाऊँ। तो एक फार्मूला ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना कोस थीटा को, है ना। अब यहाँ से देखें साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यो कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा था कौन, साइन इनवर्स एक्स। तो यानी कि एक फार्मूला आ गया तुम्हारे पास, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, ये फार्मूला है कि हाउ टू साइन इनवर्स एक्स से कोस इनवर्स में कैसे जाएं। जैसे कि यहाँ पे जैसे हमारे क्वेश्चन में ना साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। सोल्व करेगी तो जब ये 25 में से 9 जाएंगे 16, 16/25 आएगा, अंडर रूट लेगी तो 4। तो ये एक तरीका है किसी दूसरे में जाने के लिए। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक। उसके बाद अगर मुझे साइन से टेंजेंट में जाना होता, साइन से किस में जाना होता, टेंजेंट में, तो मैं क्या करता, टेंजेंट थीटा लेके चलता और कोशिश करता इसको साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की। टेंजेंट वैसे क्या होता है, ओके, ये टर्म तो वैसे ही साइन की फॉर्म में आ गई। अब इसको और साइन की फॉर्म में लिखना है, क्या लिख सकता हूँ नीचे वाले को, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेंजेंट उधर चला गया, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्चुअल में थीटा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स एक्स के, है ना। तो फिर साइन इनवर्स एक्स से देख टेंजेंट में जाने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या, एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। अब दो ही तरीके इनको करने के, या तो तुझे ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स टेंजेंट में इसके बराबर होता है, या फिर तुम्हें ये निकालने आने चाहिए ताकि तुम एट ए टाइम निकाल पाओ। एक बार तो एटलीस्ट सब के लिख लेने ताकि तभी तुम सीख पाओगी कि कैसे निकलेंगे। अब ये हो गया, किसमें चला गया ये, टेंजेंट में। अब टेंजेंट तक हो जाए ना एक्चुअल में, उसके बाद आसान है निकालना। पहले फिर किसको निकालना, जैसे कोट थीटा का निकालना, उसको 1 बाय क्या लिख लो, टेंजेंट थीटा, और फिर टेंजेंट थीटा को जो साइन में एक्सप्रेस किया था उसका यूज कर लो। तो ये 1 बाय साइन थीटा नीचे आ जाएगा और ये जो पलट के ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है। और बस फिर इसकी जगह एक्स रख दोगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय और कोट इनवर्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला हो गया कोट इनवर्स में जाने का। समझ में आई बात ना, कोई डाउट। और अगर कोट में चले गए, अगर मान लिया सीकेंट में जाना होता तो किसकी हेल्प लेंगे, सीकेंट को 1 बाय कोस थीटा नहीं लिख सकते हैं। अब कोस थीटा को तो ऑलरेडी एक्सप्रेस कर ही दिया है, तो कोस थीटा वाला फार्मूला यूज कर लो जो एक्सप्रेस किया था, क्या था ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस साइन थीटा की जगह एक्स, फिर साइन कोस इनवर्स इधर आ जाएगा। और अगर कोसिकेंट में जाना हो, कोसिकेंट में तो वैसे पहले भी लिखवा भी रखे हैं, साइन इनवर्स एक्स से कोसिकेंट में जाना हो तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के। अब इसकी जगह एक्स आ जाएगा 1 बाय एक्स, अब थीटा ये उधर जाएगा तो कोसिकेंट इनवर्स बना देगा। अब थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स था। तो यानी कि किसी से भी किसी में जाया जा सकता है। ये मैंने फार्मूला करवा दिया साइन से बाकी सब में जाने के लिए, ठीक है। अब तेरा काम है कोस से जाके देखना है, ठीक है।
अब मैं अगर लिखूँ ना ये सारे, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो तो यहाँ पे अगर मैं कोस इनवर्स में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बस √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर मैं इसी को टेंजेंट इनवर्स में देखना चाहता हूँ साइन वाले को ही, तो ये आ जाएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये देखो करीब करीब टेंजेंट इनवर्स इस टाइप का चल रहा है। साइन बाय कोस, साइन के लिए x था, इसके लिए ये था, तो डिवाइड में आ गया। अच्छा, कोट इनवर्स में अगर जाना हो तो उल्टा हो जाएगा, कोस बटे साइन, तो ये ऊपर आ जाएगा, और देखा भी था यही आधा ऊपर है ना, और डिवाइड बाय एक्स। अगर जाना हो मुझे कोसिकेंट में तो इसका एक्स साइन वाले का उल्टा, और जाना हो किस में, वो क्या होगा सीकेंट में, तो कोस वाले का उल्टा 1/√1 माइनस एक्स। समझ में आया? ये आ गया। ये था कि साइन इनवर्स से ये कोस इनवर्स करके लिखा है, ये टेंजेंट इनवर्स, ये कोट इनवर्स, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब सेम वे में जैसे हमें मान लिया कोस इनवर्स से जाना हो, अगर किसमें साइन, अच्छा अब कोस इनवर्स यहाँ लिख दिया तो यहाँ फिर साइन इनवर्स लिखना पड़ेगा, है ना। साइन इनवर्स में जाना होगा तो यही बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इस बार 1 माइनस कोस स्क्वेयर लिख लेंगे। अब जब कोस से टेंजेंट में जाएंगे ना तो कोस क्या होता है, साइन बाय कोस, तो ये टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा ये बड़ा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ऊपर आएगा क्योंकि साइन वाला ऊपर और ये नीचे। अगर ये 3 लिख लिए तो ये 3 तो इनके जस्ट रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। अब बात आती है टेंजेंट की। मान लिया यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एक्स होता और हमें जाना होता किस में, साइन में जाना होता, तो अब यहाँ से देखते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स को सबसे पहले क्या मानेंगे, थीटा, तो एक्स को क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। अब क्या करना, अब हमें जाना है साइन में, ठीक है, साइन में जाना है। ओके, अब कोशिश करनी है साइन थीटा की वैल्यू हम टेंजेंट थीटा में निकाल पाएँ, कैसे भी करके साइन थीटा की वैल्यू टेंजेंट थीटा में निकाल पाएँ। तो इसके लिए जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कोसिकेंट थीटा, ठीक है। साइन को लिख सकते हैं ना 1 ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, को 1 प्लस कोट स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर होता है ना, √ से वो हट जाएगा। ओके, उसके बाद अब कोट को टेंजेंट में बदल दो, 1/√, ये 1 प्लस ये 1 क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो नीचे टेंजेंट स्क्वेयर थीटा आएगा ना, तो ये पलट के ऊपर जाके टेंजेंट थीटा। समझ में आई बात है? और नीचे क्या हो जाएगा, √1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब ये नहीं कि इसको फिर से सीकेंट स्क्वेयर थीटा बना देना, नहीं, हमें टेंजेंट में ही रखना है एक्चुअल में। तो यहाँ पे पहुँच गए। अब टेंजेंट थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एक्स, तो ये एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे साइन थीटा था, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाई थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स बाय √1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और थीटा था कौन एक्चुअल में, टेंजेंट इनवर्स एक्स, यानी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाय में 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स के। उसके बाद अगर टेंजेंट इनवर्स से, ये तो साइन इनवर्स में चले गए, अगर कोस इनवर्स में जाना होता तो कोस इनवर्स में जाना होता तो यहाँ पे कोस थीटा से स्टार्ट करते, कोस थीटा होता 1 सीकेंट थीटा, फिर सीकेंट थीटा का फार्मूला लिखते 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और फिर इसका √1 प्लस जो टेंजेंट स्क्वेयर होता ना, अब टेंजेंट की जगह एक्स आ जाता, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का √, और फिर कोस इधर आ जाता, तो ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्वेयर बनता, ठीक है। अब कोट में जाना तो आसान ही है, टेंजेंट से क्या आएगा, अब यहाँ तक चले गए, आप साइन में चले ही गए थे, तो कोसिकेंट में साइन का उल्टा आना है, यहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऊपर है, एक्स नीचे, और फिर उसके बाद अगर सीकेंट में जाना तो कोस का उल्टा, सीकेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वेयर,
ठीक है। तो अब तुम्हारा एम यही है, सेम टेबल तुम्हें कोट इनवर्स एक्स के लिए, सीकेंट इनवर्स के लिए, और ये टेबल कंप्लीट होनी चाहिए कहने का मतलब लोकल और कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए, सब के लिए ये चीज़ बनी हुई होनी चाहिए। समझ में आए बात? ओके। अब जैसे अगर तुम्हें ये बनानी आ गई ना, तो अब हम कौन सी वाली यूज करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 18 की सोल्व करना है टेंजेंट और फिर साइन इनवर्स 3/5 प्लस ओके। तो टेंजेंट, अब साइन इनवर्स है, ये कोट इनवर्स है। साइन इनवर्स से हमने देखा था टेंजेंट इनवर्स में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे एक्स बन जाएगा ऊपर, तो 3/5 डिवाइड में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, और प्लस अगर कोट इनवर्स से टेंजेंट में जाना है तो उल्टा ही तो है कोट और टेंजेंट, तो जस्ट कोट इनवर्स 1/3/2 जाएगा, तो पलट के ये 2/3। ठीक है, इसलिए कहता हूँ ये टेबल कंप्लीट कर लेना, कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है इनकी जगह। तो फिर ये जैसे अब ये 1 माइनस, इसको जब सोल्व करेगी ना, नीचे वाला 4/5 आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और प्लस। ठीक है, अब एक्चुअल में ये क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/3। अब इस पे एक्स वाई वाला फार्मूला और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेकंड चैप्टर, कोई डाउट इसमें अभी तक? ठीक है, तो फिर कल ही स्टार्ट करेंगे क्या हम, मैट्रिक्स, इन्हीं को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, काफ़ी। ठीक है, फिर कल करते हैं।